हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक एक क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12 का 2019 का अनसॉर्ट पेपर का सेट 4 के कुछ क्वेश्चंस बच्चों कंप्लीट करा दिए थे 8-8 नंबर वाले। आज कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं जिन्हें हम इस वीडियो में कंप्लीट करा देंगे और इसी के बाद आपका जो सेट नंबर 4 है बच्चों वो कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा बच्चों। अगर आपने पिछले सेट्स के सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी सेट्स का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है बच्चों, आप जाके देख लीजिएगा। ऐसे बच्चों हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे हैं और हम आपको अभी तक चैप्टर नंबर 8 तक 1 से लेके 8 तक और चैप्टर नंबर 10 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा चुके हैं सॉल्यूशन, ठीक है। उन सभी का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चों पड़ा हुआ है। हम बच्चों चैप्टर वाइज फॉर्मूले भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और अभी तक हम आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर 6 तक के सभी चैप्टर्स के फॉर्मूले भी आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। इन सभी चीज़ों की हमने अलग से प्लेलिस्ट बनवा दी है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। सभी की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उन्हें ध्यान से पढ़ा करो, जल्दबाजी से स्लाइड मत किया करो तो कुछ समझ में नहीं आता। आराम से पढ़ा करो, ये किसकी प्लेलिस्ट है सब कुछ पढ़ा हुआ है बाकायदा, ठीक है। तो आप लोग जाके देखिए, सारी चीज़ें प्रिपेयर कर लो। अगर आपने अभी भी कुछ नहीं किया है तो लगभग 1 महीना अगर आपका अभी एग्जाम का है, क्योंकि 20 तारीख के बाद तो अभी आपको क्लियर होगा कि क्या होना है क्या नहीं होना है, तो 1 महीने से तो खैर ज़्यादा ही है। तो यार आप तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग बस मेहनत करना मत बंद कीजिए, क्योंकि एग्जाम होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, कैंसिल होने की कम है। बहुत से यूट्यूब वाले फालतू की खबर डाल रहे हैं, 2-2, 3-3 मिनट की वीडियो डाल देते हैं, जबकि वो खबर जो है 4 दिन पुरानी है और अपनी तरफ से बना के डाल रहे हैं जिससे कि बच्चे देख लें। देखिए फालतू की चीज़ है कि पेपर नहीं होंगे यार, अभी कैसे, जब तक कोई सरकारी आदेश नहीं आ जाएगा कैसे मान लेंगे आप लोग कि पेपर नहीं होंगे। सिर्फ वीडियो यूट्यूब वाले बना देते हैं एक्स्ट्रा, चलो देखिए काम की वीडियो बनाओ तो समझ में भी आता है, और फालतू की वीडियो बना देते हैं जिसका कोई पुरानी फोटो दिखाते रहते हैं और जबकि उनका कोई तोड़ भी नहीं है, कोई मतलब है उनका, फालतू चीज़ें दिखाते रहते हैं। तो आप लोग वहाँ फोकस कम कीजिए, पढ़ाई पे ज़्यादा कीजिए, ठीक है। इस तरफ कम सोचिए कि पेपर नहीं होंगे, इस तरफ ज़्यादा सोचिए कि पेपर होने वाले हैं हमारे, ठीक है। तैयारी आप करके रखिए यार। अगर पेपर नहीं होंगे और बाई चांस हो गए फिर क्या करेंगे आप? इतने दिन मजे मार रहे हो तो नुकसान किसका होगा? तुम्हारा होगा। तो यार पढ़ो ना, मेहनत करो, कर भी क्या रहे हो, ठीक है। मान लेते हैं पेपर नहीं हुए तो अब तुम कर क्या रहे हो घर पे? कुछ करते भी तो नहीं हो ना, तो पढ़ ही लो यार। पढ़ लोगे तो आगे आफ्टर 12th भी तो कुछ करना है। तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम होते हैं ग्रेजुएशन वगैरह सब जगह अब तो जाके, तो एंट्रेंस एग्जामों में आपको क्वालिफाई करना तो पढ़ना तो पड़ेगा। और सबसे मेन तो यार कोई कभी क्लियर ही नहीं है 12th एग्जाम होंगे या नहीं, और हो गए तो फिर क्या करोगे? अपने आप परसेंटेज डाउन हो जाएगी, नुकसान आप खुद अपना करेंगे। तो इसलिए पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ये मत सोचिए कि पेपर नहीं होंगे, ये सोचिए कि 1 महीने बाद हमारा पेपर है, हमें बस तैयारी करनी है, इतना लग जाओ। या इतने दिन से लगे पड़े हो, पूरे लॉकडाउन तुम लोगों ने पढ़ाई की है, मेहनत की है घर में रह के, तो 1 महीने और नहीं कर सकते हो क्या? और किसके लिए कर रहे हो यार? अपने लिए कर रहे हो, किसी के लिए तो कर नहीं रहे हो। तो यार करो मेहनत यार, पढ़ो, ठीक है। चलिए, तो जो क्वेश्चंस रह गए आज हमने सॉल्व कराने वाले हैं, तो मेहनत से लग जाओ बेटा। कुछ करना है तो लाइफ में देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन को हम उठा लें तो हमने आपको क्वेश्चन करा दिए थे 8वें का का करा दिया था, 8वें का खा चलेगा आज, ठीक है। चलिए, तो 8वें का खा प्रश्न है। यहां पर हमें बच्चों 3 सदिश दे रखे हैं, सदिश बिंदु, और इनसे होकर जाने वाले समतल का समीकरण निकालना है। तो सदिश बिंदु हमें दे रखे हैं। मान लीजिए पहला है वेक्टर ए बराबर, मानना इसे वेक्टर ए मान लेते हैं, माना 2i कैप प्लस के 6j कैप माइनस के 6k कैप, ठीक है। और ये है वेक्टर बी, इसको मान लेते हैं माइनस के 3i कैप प्लस के 10j कैप माइनस के 9k कैप, और इसे वेक्टर सी मान लेते हैं, इधर रखा है माइनस के 3i कैप प्लस के 10j कैप माइनस के 9k कैप, ठीक है। ये 3 सदिश दे रखे हैं और इन 3 सदिश बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण निकालना है। तो पहले ऐसा कर लेते हैं, इन सदिशों को बिंदुओं की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां से देखिए बिंदु अगर हम ए मान लें, पहला जो बिंदु होगा आपका ये होगा माइनस के 2,6, -6। दूसरा बिंदु वेक्टर बी से माइनस के 3, 10, -9। तीसरा बिंदु यहां से माइनस के 3, 10, माइनस के 9। ये 3 बिंदु हो गए। इन्हें आप क्या मानेंगे? x1, y1, z1,
x2 y2 z2 और ये x3 y3 और z3। ठीक है, अब तीन बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण का फॉर्मूला मैंने आपको कराया था। क्या होता है बच्चों, देखिए तीन बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, समतल का समीकरण क्या होता है प्यारे? ये देखिए, ये होता है, देखिए सारणिक की फॉर्म में होता है x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, फिर x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1। ठीक है, ये है और बराबर 0। ये होता है बच्चों तीन बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। अब पॉइंट्स तुम्हारे पास हैं, बस हमें यहाँ लगाना है इसको। तो फॉर्मूले याद रखिए, देखिए मैंने आपको फॉर्मूले प्रोवाइड कर रहा हूँ चैप्टर वाइज, बस आप उनको याद करिए डेली। डेली 1 घंटे तुम्हें फॉर्मूले याद करने हैं और कुछ नहीं करना है, बाकी फिर सवाल निकालने हैं। इतना करो, मैथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज करो, अनशॉर्ट पेपर करो, फॉर्मूले याद करो। 3 चीजों के सिवा कुछ मत करो यार, पेपर एकदम बेहतरीन होने वाला। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। अब देखिए x माइनस x1 की वैल्यू क्या है भाई, -2 और एक माइनस पहले से +2। y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है भाई 6। z माइनस z1 की वैल्यू कितनी है -6 और ये माइनस ये रहा +6। फिर x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू -3 और x1 की वैल्यू -2, तो -3 और -2। फिर y2 माइनस y3, तो y2 की वैल्यू कितनी है 10 और माइनस y3 की वैल्यू कितनी है भैया, तो y3 नहीं y1, ये है 6। फिर z2 की वैल्यू है आपकी -9 और माइनस z1 की वैल्यू है -6 और एक माइनस पहले से है तो +6 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही x3 माइनस x1, तो x3 की वैल्यू है -3 और माइनस और x1 की वैल्यू -2। y3 की वैल्यू है 10 और y2 की वैल्यू है 6। z3 की वैल्यू है -9 और z1 की वैल्यू है -6 और एक माइनस पहले से तो +6 बराबर 0। अब इसको सॉल्व आउट कर लेना है, तो इधर आ जाइए यहाँ पर। ठीक है, देखिए x +2 तो आपका ये है ही है, यहाँ पर y माइनस 6 आपका ये है और ये z +6 है, और यहाँ पर देखा तो देखिए -3 तो आपका ये है, माइनस माइनस प्लस का 2, 10 माइनस 6 कितना बचेगा 4, -9 + 6 कितना हो गया 9 में से 6 गए तो 3 बचे, वो भी माइनस के। नीचे माइनस का 3 है और माइनस माइनस प्लस के 2 हो गए प्यारे। यहाँ पे 10 में से 6 गया 4 और यहाँ प्लस के 9 और माइनस के 9 प्लस के 6 यानी माइनस के 3 हो गया। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए x + 2 y -6 z +6, यहाँ पर -3 में से 2 गया तो -1, यहाँ 4, यहाँ -3, यहाँ पे बचा -1, यहाँ 4 और यहाँ -3 हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे इसका प्रसार कर लेते हैं, ये प्लस माइनस प्लस इसका कर लो प्रसार, तो R1 के सापेक्ष प्रसार कर लो, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर और बराबर में क्या चल रहा है 0, तो एक प्रसार करेंगे तो प्लस का x + 2। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, क्योंकि जिसके अकॉर्डिंग R1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं, तो पहला एलिमेंट ये एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, इसे हटा दो, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 का -3 में -12। ठीक है, और -4 का -3 में -12 और एक पहले से ही तो +12। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर ये हमने क्या किया, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ऐसे करके एंड माइनस ये वाला y -6, तो y -6। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम गया, -1 का -3 में करेंगे तो +3 आएगा और -1 का -3 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ये भी -1 -3 +3 और एक माइनस पहले से ही है, तो फाइनली -3 हो गया। फिर प्लस के z +6 हो गया, इसको लेते हैं प्लस के z +6। ठीक है,
और यहाँ फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो -1 का 4 में करेंगे तो 4 आएगा, माइनस के 4 आएगा, और -1 का 4 में करेंगे तो -4, और एक माइनस पहले से तो +4 हो गया भैया। ठीक है, चलिए अब देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये x+2 तो तुम्हारा है, यहाँ पर देखिए 12 में से 12 कट गया 0, यहाँ y-6 था आपका चल रहा था, यहाँ 3 से 3 कट गया 0, और यहाँ पर क्या हुआ इससे ये कट गया, तो z+6 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो ये भी 0 हो जाएगा, और बराबर में 0 चल ही रहा था, तो फाइनली ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0 बराबर 0, तो 0 बराबर 0। यानी यहाँ पर क्या हुआ भैया कि समतल का समीकरण का अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि 0 आ गया। ये जो तीनों बिंदु हैं, इन तीनों बिंदुओं से कोई समतल बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये तीनों के तीनों बिंदु कैसे हैं, समरेख होते हैं। तो मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, जब 3 बिंदु समरेख होते हैं तो हम समतल का समीकरण निकालते हैं, अगर वो 0 आ जाता है तो वो तीनों बिंदु समरेख प्रूफ हो जाते हैं, और जब 3 बिंदु समरेख है तो उनसे कोई समतल नहीं बन सकता। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः समतल का अस्तित्व नहीं है, समतल के समीकरण का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि भैया 0 आ गया। ठीक है, अगर 0 नहीं आता तो यहाँ तो कोई ना कोई समीकरण जरूर आता, लेकिन समीकरण आया नहीं। हमने एक कंडीशन आपको कराई थी, ध्यान दीजिएगा, जब 3 बिंदु समरेख हों तो समतल के समीकरण निकालते थे, अगर बराबर 0 आ जाए तो समरेख हैं, समरेख मतलब तीनों बिंदु एक ही सीध में, और एक सीध में तो उनसे समतल का समीकरण नहीं बन सकता, समतल नहीं बन सकता है फिर एक सीध में, तो ठीक है, तो यहाँ पर इसका अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये कर देना है। तो ये क्लियर हुआ बच्चों आपको क्वेश्चन 8वें का ये क्वेश्चन आपका था गाना खा था बच्चों ना, 8वें का खा प्रश्न था ये आपका। तो ये 8 नंबर का सवाल था बच्चों, समझ में आया ना। तो अब फॉर्मूला याद नहीं तो काम खत्म, फॉर्मूला याद तो सब कुछ क्लियर। चलिए, तो ये यहां पर क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। अब आगे आते हैं, तो 8 के दोनों खंड हमने कर दिए, अब नमा खंड है बच्चों। इसमें आपको पहला प्रश्न दे रखा है, सिद्ध कीजिए, हमें सिद्ध करना है, और ये इंटीग्रेशन का सवाल है बच्चों। 9 का फर्स्ट सवाल है, यहां पर दे रखा है इंटीग्रेशन 0 से π/4 log sin 2x dx और माइनस के π/4 log 2, ये आंसर हमें लेकर आना है। ठीक है, प्रूफ करके। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, बहुत इजी तरीके से हो जाएगा, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, यहां पर हम इसमें ये जो 2x है ना, इसको t मान लो आप, माना 2x बराबर t, तो यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे तो 2 dx बराबर dt, तो जो dx की वैल्यू है वो आ गई dt/2, और माना है तो लिमिट भी चेंज होगी प्यारे, तो x इक्वल टू 2 इंटू एक्स की अगर 0 तो t की वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी, यानी 0 पर लिमिट 0 ही आ रही है, और π/4 लगाएंगे तो 2 इंटू एक्स की जगह π/4 बराबर t, तो 2 2 जा 4, तो π/2 आ रही है किस पर, t पर। ठीक है, अब देखिए बच्चों, तो यहाँ पर क्या हुआ, इसको इंटीग्रेशन 0 पर तो लिमिट 0 ही रही, और π/4 पे आ गई π/2, और log sin 2x है क्या माना है आपने, t माना था, और dx की वैल्यू क्या आ गई dt/2, तो dt और बटे में 2 है, तो बटे वाले 2 को निकाल लो भैया आगे, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब इसको आप मान लीजिए i बराबर, यानी माना i बराबर 1/2 0 से π/2 log sin t एंड dt, समीकरण नंबर 1। यहां तक कोई समस्या। अब इसमें आप लगाइए प्रगुण, प्रगुण कौन सा आप लगाएंगे, प्रगुण आपने पढ़ा होगा 0 से a f x इज dx इज इक्वल टू 0 से a f a माइनस x dx, यानी अपर लिमिट में से x को हटा दीजिए। तो लगाइए यहाँ पर देखिए, तो प्यारे i इज इक्वल टू 1/2 तो चल रहा है, 0 से π/2 भी है, और यहाँ log sin t की जगह क्या लगाने वाले हैं, π/2 माइनस t,
एंड डी टी। तो अब इसको आप चेंज करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर आ जाइए इधर। तो भैया I इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin 90 माइनस थीटा cos थीटा cos t और dt, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों को जोड़ लीजिए तो 1 + 2 कर दो भैया। तो I और देखिए I कितना हो गया 2I, और यहाँ पे देखिए दोनों की लिमिट एक जैसी है तो एक ही इंटीग्रेशन में लिख देंगे 1/2 इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin t एंड प्लस log cos t एंड होल dt। और इसमें भी 1/2 इसमें भी 1/2, दोनों से 1/2 ले लिया कॉमन। क्लियर ना। और log प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर log प्लस में होता है तो मल्टीप्लाई में हो जाते हैं, तो बस यही काम आपको करना है। 1/2 0 से π/2 तो है log, ये हो जाएगा आपका sin t इंटू cos t और फाइनली dt। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, ये log है ना, थोड़ा पीछे करके लिख लेते हैं log। अब आप क्या कीजिए, यहाँ 2 से तो गुणा कर लो, 2 से कर लो भाग। ठीक है, क्यों? क्योंकि भैया बनाना है फॉर्मूला, और ऐसा सवाल कई बार आ चुका है, ध्यान रखिए आप। तो 1/2 0 से π/2 ये हो जाएगा log 2 sin t cos t sin 2t और बटे में क्या है 2, और फाइनली यहाँ पर dt आ गया। अब देखिए यहाँ पर log डिवाइड में है, log sin 2t ऊपर है और नीचे 2 है, तो log डिवाइड में है तो log प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग log डिवाइड में होता है तो माइनस में हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2i इज इक्वल टू 1/2 0 से π/2 log sin 2t माइनस log 2 और यहाँ हो गया dt। ठीक है, अब देखिए हम इस पोर्शन को ना, इस पोर्शन को अलग से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस पोर्शन को हम अलग से सॉल्व करेंगे, इसे हम इक्वेशन नंबर 3 बना लेते हैं और इसको हम I1 मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं I1। तो भैया I1 बराबर 1/2 0 से π/2 log sin 2t हो गया। अब क्या कीजिए, इस 2t को फिर से आप मान लीजिए, कुछ आपके कुछ और मान लो। तो हम पहले x था तो t मान लिया, t है तो आप कुछ भी मान सकते हैं, z मान लो, p मान लो, या कुछ भी मान लो। तो माना 2t बराबर p, तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 2 dt बराबर dp। तो फाइनली यहाँ से dt की जो वैल्यू आ जाएगी, dt की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी dp/2, और लिमिट भी चेंज होगी प्यारे। अब तो देखिए 0 रखेंगे यहाँ पर t की जगह, तो p की वैल्यू भी 0 ही आएगी, और क्या रखेंगे π/2, तो 2 इंटू t की जगह π/2 रखेंगे बराबर p, तो p की वैल्यू पाई आ जाएगी। तो भाई देखिए यहाँ पर आ जाइए अब इधर, तो गौर दीजिए I1 बराबर 1/2, 0 पे तो 0 ही आ रही है लिमिट। ठीक है, बट π/2 पे आ रही थी बच्चों पाई, और log sin 2t को क्या माना है बच्चों, मैंने p माना है, तो p लिख दीजिए यहाँ पे। और dt की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ dt और आती है ना, dt, और dt की जगह हम क्या लगा देंगे dp/2, dp और बटे में 2 है। ठीक है, अभी 1/2 को बाहर ले लो, तो I1 बराबर 1/2 इंटू 1/2 1/4, और 0 से पाई ओनली 0 से पाई, और यहाँ पे log sin p एंड dp। ओके, अब देखिए बच्चों यहाँ पर एक प्रगुण और आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे हम 2 से गुणा कर लेते हैं और 2 से कर लेते हैं भाग। तो आपने एक प्रगुण पढ़ा होगा, मैंने बताया भी है, कई सवालों में यूज हुआ है। 0 से a है तो यहाँ पे क्या होता है, 0 से a fx dx, तो ये होता है 0 से यहाँ 2 आगे आ जाता है, 0 से ये a/2 हो जाता है, और यहाँ fx dx। तो वही चीज़ हमें यहाँ करनी है, तो ये वाला जो 2 है ये 2 आगे आ जाएगा और ये π/2 हो जाएगा। ठीक है, ये तो होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं बच्चों, I1 बराबर 1/4, 0 से ये हो जाएगा आपका 2 तो आ जाएगा आगे, 1 2 तो आगे आ जाएगा, और ये हो जाएगा π/2, और log sin p dp, तो 2 दूनी 4। तो फाइनली यहाँ से I1 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1/2 0 से π/2, 0 से π/2 log sin p dp। अब एक प्रगुण और लास्ट यहाँ पे यूज होगा। अब ये कौन सा प्रगुण है भैया, तो ये है देखिए प्रगुण यूज होगा यहाँ पे
आपको पढ़ा बताया होगा मैं, 0 से π/2 यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स है, तो आपको 0 से π/2 एफ टी डी टी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर एक्चुअली क्या है, p है, तो यहाँ पर हम p लिखेंगे फिर, और ये dp कर देंगे, dp, और यहाँ पे हो जाएगा एफ टी डी टी। कर सकते हैं ना, तो बिल्कुल कर लीजिए, प्रगुण का यूज कर लीजिए। तो I1 बराबर 1/2 0 से π/2, और यहाँ लॉग साइन p की जगह क्या हो जाएगा t, और यहाँ dt। अब ये वैल्यू किसी की है बच्चों, जरा यहाँ पर आ जाइए आप, ये I1 की वैल्यू है या नहीं है टोटल, I1 की ये वाली नहीं, पीछे कहीं हमने माना था, यहाँ पे कहीं माना था, ये रहा, इसको हमने I1 माना था, ये रहा बच्चों। समीकरण 1 पे आ जाइए, ये वाली वैल्यू मैच कीजिए आप, और ये वाली वैल्यू मैच कीजिए, क्या सेम है। तो ये किसकी वैल्यू है, I की, तो इसका मतलब है हम इसकी जगह पर I लगा सकते हैं, ठीक है, तो लगा दीजिए आप। तो यहाँ पर I1 बराबर ये जो वैल्यू है ये हो गई पूरी की पूरी I की, तो बस अब ये I वैल्यू लगा दीजिए। I1 की वैल्यू क्या आ गई, I, तो यहाँ पर हमने इसको I1 माना था, तो इसकी जगह इसकी I1 है ये पूरा, और इसकी वैल्यू क्या आई है, I निकल के आई है, तो यहाँ पर I लगा देते हैं, ठीक है भाई। चलिए, तो उसके लिए थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, जगह खाली करनी पड़ेगी प्यारे, जगह नहीं है ना अपने पास, यहाँ पे लगा देते हैं। तो भैया 8 नंबर का सवाल है, प्रगुण 3-4 प्रगुण यूज हो गए, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए इसे, पुट इन थर्ड, ठीक है। कहाँ कर रहे हैं इसको हम पुट, समीकरण नंबर 3 में, तो आ जाइए यहाँ पर। तो भैया I1 इज इक्वल टू, इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, देखो इस पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा जो है I, ठीक है, और माइनस के, देखिए एक काम थोड़ा सा कर लेते हैं हम, देखिए ये इंटीग्रेशन पूरे पर है, तो ऐसा करो इसका इंटीग्रेशन अलग करो, इसका इंटीग्रेशन अलग कर दो आप। तो यार यहाँ तो अब जगह नहीं है, चलो मैं यहाँ कर देता हूँ। देखो सुन लो पहले आप, पहले हम थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं, कैसे, 2i बराबर 1/2 0 से π/2 साइन टी है ना, समीकरण 3 से हम ये काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं समीकरण 3 से यहाँ पर, कि इसका इंटीग्रेशन अलग और इसका इंटीग्रेशन अलग कर रहे हैं। तो 1/2 0 से π/2 साइन 2t, ठीक है, साइन 2t, और माइनस के 1/2 0 से π/2 log 2 और dt। अब भैया हमने इस पूरे को माना था I1, और I1 की वैल्यू क्या आ रही है, I आ रही है, तो ये पूरा I1 था आपका, ये पूरा क्या था I1, और I1 की वैल्यू क्या है, फर्स्ट I, तो यहाँ I लगा सकते हैं, तो 2i इज इक्वल टू, इसी जगह लगा देंगे I, और माइनस के 1/2, ये log 2 कॉन्स्टेंट है, इसे ले लो बाहर, और इंटीग्रेशन 0 से π/2 यहाँ 1 dt हो गया। अब देखिए इस I को तो लेफ्ट में ले आओ, तो 2i माइनस I माइनस के 1/2, यहाँ पर देखिए log 2 है आपका कांस्टेंट, यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, तो 0 से π/2 लिमिट है, तो भैया 2i में से 1i गया तो 1i, और यहाँ पे 1/2 log 2 तो आपका है। अब ये अपर लिमिट लगाओ, t की जगह π/2 और माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे 0। तो अब यहाँ पे हम कर देते हैं इसका मल्टीप्लाई सॉल्यूशन। देखिए माइनस तो ये है ही आपका 1/2 का 1/2 1/4 और पाई और है, यानी π/4, और ये log 2, दिस इज योर आंसर RHS, ठीक है। सुन लीजिए फिर से, पाई तो ऊपर है ही, 1/2 इंटू 1/2 1/4 और माइनस है, और log 2 ये हो गया, भाई इस π/2 गुणा कर दिया ना, ये तो 0 है ही, हटाओ से, यही तो आपके आंसर है, ठीक है। तो भैया प्रगुण कितने यूज हुए इसमें, एक प्रगुण यहाँ पर हमने यूज किया था, और एक प्रगुण हमने यूज किया है अभी आपका यहाँ पर, एक प्रगुण यहाँ पर यूज किया है, तो 3-4 प्रगुण इसमें टोटल यूज हो गए, और ये प्रगुण हर बार यही यूज होते हैं, और इन्हीं प्रगुणों को आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, तो आपके सवाल आराम से बच्चों हो जाने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा सवाल था, सुंदर सा है ना, और ये क्वेश्चन मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज उसमें भी कराया है, तो सीरीज को आप हल्के मत लीजिएगा, धांसू सीरीज है एकदम, अगर आपने नहीं की ना तो व्यवस्था बिगाड़ देगी भाई साहब, बोर्ड एग्जाम में करके जाना, ठीक है। चलो तो भैया अब आपके
3 सवाल हो रहे हैं यहाँ पर। 3 सवाल में से 2 सवाल मैं कराऊंगा, 1 सवाल खुद करोगे। इसका जो सेकंड पार्ट है चलो वो भी मैं करा देता हूँ, वैसे ये भी मैंने कराया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में। अब जो खा का फर्स्ट है वो आप खुद करेंगे, कई बार करा दिया यार, मैं भी पक गया हूँ करा करा के। चलो भैया नमे का सेकंड सवाल है, 9 का सेकंड सवाल है। देखिए यदि इसमें दे रखा है y बराबर, क्या दे रखा है, y बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। और सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है प्यारे, सिद्ध करना है 1 माइनस के एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स बराबर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई बराबर, यहाँ लिखा है 0.3, जबकि ये गलत है, यहाँ पे 0 आएगा बराबर में, क्या आएगा 0, ठीक है। सही कर लीजिएगा, आपके आंसर में 0.3 या 0.2 आ रहा हो तो वो गलत है, यहाँ सिर्फ 0 आएगा ना। हाँ कुछ ऐसी करके है, नहीं बच्चों 0.3 नहीं है यार, ये थोड़ा सा पता क्या है, ये 0.3 नहीं है। इसका मतलब ये है कि बराबर में तो 0 लाना है, और ये सवाल 3 नंबर का है यार, क्योंकि 5 नंबर का इससे ऊपर वाला सवाल था, 3 नंबर का, ये कुल मिला के 8 नंबर का हो गया यार। ये नंबर दे रखा है, मैं कह रहा 0.3 लाना है, ऐसा कुछ नहीं है, 0 लाना है, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या करेंगे इसके लिए, इसमें आप इसे ले लीजिए y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स तो है, और नीचे 1 प्लस एक्स है। आप ऐसा कीजिए, इसमें जो हर है ना, हर में वैल्यू है, इसका परिमेयकरण कर दो, हर का परिमेयकरण। तो भैया अंडर रूट 1 माइनस एक्स से ऊपर नीचे कर दो। भाई परिमेयकरण कैसे करते हैं, चिन्ह बदल के तो करते हैं। तो y बराबर अंडर रूट, इन दोनों का सेम गुणा करेंगे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर ना। चलो अब देखिए आगे क्या करेंगे आप, आपको आंसर में क्या लाना है, आंसर में आपको लाना है ये, ओके। चलिए आगे देखिए क्या करेंगे आप, स्क्वायर से, चलो इसको अलग कर दो पहले, मतलब अंडर रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इससे ये कट गया प्यारे। तो y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, और नीचे हो गया अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब इसका हमें करना है अवकलन, क्योंकि डी वाई ओवर डी एक्स आ रहा है प्रूफ में, देखो तो इसका मान निकालना है प्यारे, ठीक है। और इसको आप बना लीजिए समीकरण नंबर 1। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का होगा डी वाई ओवर डी एक्स बराबर अंश बटे हर, तो हर का वर्ग यानी अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वर्ग, फिर हर को छोड़ा यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ा, अंश का अवकलन, अंश में क्या है 1 माइनस एक्स, तो भैया 1 का तो हो गया 0 और माइनस एक्स का हो गया 1, और माइनस हर का वर्ग, हर को छोड़ा अंश का अवकलन, फिर अंश को छोड़ा, अंश में क्या है 1 माइनस एक्स, अंश को छोड़ा हर का अवकलन, हर में क्या है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस वैल्यू को तो अपने मन में तुम x मान लो, तो रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, कुछ ऐसे करके, ठीक है। अब अंदर जो माना है इसका दोबारा करेंगे तो 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, तो भैया 1 का तो हो गया 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x। चलो अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो स्क्वायर से तो रूट कट गया, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, यह माइनस का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस के अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर प्यारे गौर दीजिए माइनस के ये 1 माइनस एक्स है और इनटू में माइनस 2x है, तो माइनस और माइनस प्लस, और ये इनटू 2x और बटे में 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बटे में क्या चल रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, तो 2 से तो कट गया 2, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई आप इधर कर दीजिए। क्यों कर रहे हैं भाई हम क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि प्रूफ देख लीजिए आप एक बार, प्रूफ में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स आ रहा, तो 1 माइनस एक्स का गुणा डी वाई ओवर डी एक्स में करेंगे तो आधा प्रूफ तो आ गया, ठीक है। तो इसका इधर करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स, प्रूफ वाले सवालों में अकॉर्डिंग टू प्रूफ चला करो, देखते हुए प्रूफ को क्या लाना है उस हिसाब से चलो, उसी हिसाब से दिमाग चलाओ, आंसर आराम से आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम ले लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम क्या आ रहा है प्यारे अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो भैया अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया एलसीएम, तो एक से इसमें भाग देंगे, इसका गुणा ऊपर होगा तो सेम से रूट हट जाएगा, यानी 1 माइनस के एक्स स्क्वायर बचेगा, और इससे कटेगा एक बार, एक का ऊपर करेंगे यही आएगा,
x का 1 में करेंगे x का माइनस x में करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx बराबर, इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे माइनस और माइनस माइनस प्लस के एक्स स्क्वायर और प्लस के एक्स और माइनस के एक्स स्क्वायर, इससे ये कट गया और अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करेंगे, ये तो एज इट इज रहेगा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर dy/dx बराबर, ऊपर क्या बचा x और ये -1, तो ऐसा करो ये -1 और ये प्लस के x है और नीचे अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए आप क्या कीजिए, आप इसमें अब आप ऐसा कीजिए बच्चों, यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, क्या देखो इसको क्या करेंगे आप, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रूफ में लाना है बच्चों y, क्या लाना है, y लेकर आना है हमें, है ना। हाँ यस, प्रूफ में y लेकर आना है, हमने अंश बटे हर लगाया था, प्रूफ में लाना है हमें y। ओके ठीक है, देखिए y की वैल्यू क्या है यार, y की वैल्यू अगर हम गौर देना तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या थी, ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है, बस थोड़ा सा चेंज है। आप ऐसा करो, ये 1 माइनस के एक्स स्क्वायर dy/dx, ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा और ये माइनस का x हो जाएगा और अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। समस्या क्लियर, ऊपर से हमने अंश में से माइनस कॉमन ले लिया। अब देखिए गौर दीजिए हमने ऐसा क्यों किया, ये पूरी वैल्यू देखो किसकी है, यहाँ से देखो इसे मानो समीकरण 1, इसे मत मानो, समीकरण 1 से देखो y की वैल्यू तो ये टोटल वैल्यू देखो, तो यहाँ इसकी जगह y लगा सकते हैं, लगाते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो भैया ये यहाँ पर तो हमारा है 1 माइनस के एक्स स्क्वायर dy/dx बराबर, ये टोटल वैल्यू की जगह y लगा देंगे यहाँ पर y, तो माइनस तो है और यहाँ लगा देंगे y को ले आओ लेफ्ट में, तो 1 माइनस के एक्स स्क्वायर dy/dx इधर आएगा तो प्लस y और बराबर में क्या हो गया, बचा 0 और यही आपका आंसर, यही तो प्रूफ कराया था 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx प्लस y बराबर 0। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये सवाल यहाँ पर बच्चों समाप्त होता है। अब बच्चों जो अगला सवाल है खाका फर्स्ट, वो आप स्वयं करेंगे, क्योंकि ये सवाल मैंने 2 से 3 बार कराया है। अगर आपको ये डायरेक्ट जाकर देखना तो इस इंटीग्रेशन का ये सवाल है पहले चैप्टर का। ठीक है, और पहले चैप्टर में आप जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए प्लेलिस्ट में जाकर देखो, वहां मैंने ये कराया है और ये सेट में भी एक बार आ चुका है, तो मैं सेट में भी पीछे करा दिया है, तो यार इसको कर लीजिएगा आप। ठीक है, चलिए तो मैं सवाल चाहूँ तो लिख देता हूँ आपको, देखिए सवाल लिख देता हूँ, खाका फर्स्ट सवाल है, इसमें करा है किसी समुच्चय ए पर 2 संबंध R व S तुल्यता संबंध है, समुच्चय ए पर 2 संबंध R व S तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध हैं, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करो भैया R इंटरसेक्शन S भी तुल्यता संबंध होगा, तो ये प्रूफ हो जाता है, मैंने 2-3 बार करा दिया, ये खुद करिएगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन और बचता है यहाँ पर प्रायिकता से क्वेश्चन, खाका सेकंड सवाल। ठीक है बच्चों, इसमें देखिए क्या है ये सवाल, ये प्रायिकता का सवाल है, ये करें एक पासे को फेंकने पर प्राप्त संख्याओं का प्रसरण ज्ञात कीजिए। ये सवाल मैंने आपको नहीं कराया है, इस वजह से मैं आपको ये करा रहा हूं बच्चों। ठीक है, तो प्रसरण बच्चों निकालने का पहले हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला। देखिए प्रसरण निकालना है इसमें, एक पासे को फेंकने पर, पासे को फेंकने पर प्रसरण। ठीक है, प्रसरण ज्ञात करना, एक पासा फेंकने पर प्रसरण ज्ञात करना है, तो ये प्रसरण का फॉर्मूला क्या होता है, इसे हम वेरिएंस ऑफ एक्स बोलते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है आपका ई एक्स का स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ये प्रोबेबिलिटी का सवाल है। ठीक है, लास्ट वाली एक्सरसाइजों में से है ये सवाल। ठीक है, तो आपको ये यार क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, कैसे आपको ये निकालना है, तो ध्यान दीजिए बच्चों।
ये हम कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज़ों को आप ध्यान से समझिए थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर एक पासे को जब हम फेंकेंगे तो हमारे पास 6 परिणाम आएंगे। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। और 6 के आने की प्रायिकता क्या होगी, जैसे पासा फेंका और 1 आ गया तो 1 के आने की प्रायिकता क्या होती है, 1/6। 2 आ गया तो 2 के आने की प्रायिकता भी 1/6 होगी, क्योंकि 2 कितने हैं 6 अंकों में 1, और टोटल नंबर कितने हैं 6। या मान लीजिए 5 आ गया तो 5 कितने हैं 6 नंबरों में, 1 5 है तो 1 ऊपर, और टोटल नंबर कितने हैं 6, तो 6 नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर एक टेबल बनानी पड़ेगी बच्चों। यानी अगर हमें प्रायिकता निकालेंगे, यानी प्रायिकता निकालें 1 आने की, या प्रायिकता निकालें 2 आने की, या प्रायिकता निकालें 3 आने की। ठीक है, और यह प्रायिकता निकालें 4 आने की, या प्रायिकता निकालें 5 आने की, और यह प्रायिकता निकालें 6 आने की। सभी की प्रायिकता 1/6 होगी। तो यहां पर हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे बच्चों। ठीक है, टेबल बनाएंगे हम। यहाँ पे टेबल से क्लियर होगा, यहाँ पर आपका होगा x और यहाँ पर होगा px प्रोबेबिलिटी। तो x की वैल्यू 1, तो 1 आने की प्रायिकता क्या होगी भाई, 6 बार हमने एक पासे को फेंका और 1 आ गया तो 1 आने की प्रायिकता, तो 6 नंबरों में 1 कितने हैं, तो 1 ही तो 1 है, 1, और टोटल नंबर कितने हैं 6, तो 1/6 प्रायिकता हो गई। ऐसे ही 2 आने की प्रायिकता, जब x की वैल्यू 2 हो तो 2 आने की प्रायिकता भी 1/6, 3 आने की प्रायिकता भी 1/6, 4 आने की प्रायिकता भी 1/6, 5 आने की प्रायिकता भी 1/6, और 6 आने की प्रायिकता भी 1/6। क्यों भाई, देखिए जब हम पासे को फेंकते हैं तो जो हमारे पास पद्धति समष्टि 1 2 3 4 5 6 यही तो आते हैं भैया। अब मैं ये कहूँ इसमें से 4 आने की प्रायिकता क्या है, तो जब पासा फेंकेंगे 4 आ गया, 4 आने की प्रायिकता, तो 4 कितने इन सभी में, 1 ही तो 4 है, तो 1 ऊपर, कितने 4 हैं, 1 4 है तो 1 ऊपर, कितने नंबर है टोटल 6 नंबर, तो 6 नीचे। ऐसे आपको करना है। ठीक है, तो ये अब देखिए यहाँ से हम px कैसे निकालेंगे, ex बोल दो या px बोल दो, ex बोल दो। ex कैसे निकालते हैं बच्चों, xi इंटू pxi, ये होता है फॉर्मूला, xi इंटू pxi। तो xi कितना है प्यारे 1, और pxi कितना है 1/6, फिर प्लस सिग्मा और लग जाता है यहाँ पे, क्या सिग्मा, एक यहाँ पे सिग्मा होता है x = 1 से लेके x = 6 तक। ठीक है, तो एक सिग्मा का मतलब है योग, तो 1 इंटू 1/6 प्लस 2 इंटू 1/6 प्लस 3 इंटू 1/6 प्लस 4 इंटू 1/6 प्लस 5 इंटू 1/6, ठीक है, प्लस 6 इंटू 1/6। इनको आपको सॉल्व करना है प्यारे। तो देखो सॉल्व कर लेते हैं। ये 1/6 हो गया, ये 2/6 हो गया, ये 3/6 हो गया, ये 4/6 हो गया, ये 5/6 हो गया, ये 6/6 हो गया। यहाँ पर एलसीएम ले लो भैया। तो एलसीएम काटना मत, दिक्कत हो जाएगी, टाइम ज़्यादा लगेगा। काट के भी आंसर तो नहीं आएगा, बिना काटे एलसीएम जल्दी आ जाएगा। 6 आ गया एलसीएम, 1 2 3 4 5 6 ऊपर आ गए, 1 2 3 4 5 6, जोड़ लो 6 और 5 11 और 4, 6 और 5 11 और 4 15 और 3 18 और 2 20 और 1 21/6 आ गया भैया, 21/6 आ गया। अब हमें निकालना है क्या, तो हमारे पास ये तो आ गया ex² और यहाँ पर ये ex का होल स्क्वायर। तो अब देखिए हम ex कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ex² कैसे निकालेंगे। ex तो हमारे पास आ गया ना, exi तो आ गया। अब ex का होल स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो भैया ex का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो ये निकालते हैं इसका स्क्वायर इंटू ये, यानी 1 का स्क्वायर इंटू 1/6, और सिग्मा लगा होता है ना फॉर्मूले में, तो प्लस होते हैं, फॉर्मूला होता है इसका कुछ ऐसे करके, सिग्मा xi का स्क्वायर इंटू px, ये फॉर्मूला होता है। तो भैया xi मतलब x ये है और px ये है, तो सिग्मा लग रहा है तो जोड़ करते जाएंगे। तो भैया 1 का स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 3 का स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 4 का स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 5 का स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 6 का स्क्वायर इंटू 1/6। अब सॉल्व कर लेते हैं भैया। तो सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और ये बटे में 6 और है, ठीक है। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4/6, 3 का स्क्वायर 9/6, 4 का स्क्वायर 16/6, 5 का स्क्वायर 25/6, 6 का स्क्वायर 36/6,
6 प्यारे 6, ठीक है, ऊपर 36 आएगा। अब यहाँ ले लीजिए एलसीएम, तो एलसीएम आएगा आपका 6, तो ऊपर जोड़ भैया 1 + 4 + 9 + 16 + 25 एंड +36 जोड़ेंगे प्यारे तो कितना आएगा देखिए, 6 और 5 11, 6 और 5 11 और 6, 11 और 6 हो गया 17, 17 और 9 हो गया भैया आपका 26 हो गया, कितना 26, 26 और 4 30 और 1 31, तो ये 31 का 1, फिर 3 और 2 5 और 1 6, 6 और 3 हासिल थे 9 बटे 6, ये आ गया। अब सीधे सीधे क्या निकालना है हमें, ये निकालना है भैया वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स। तो फॉर्मूला क्या है, अभी हमने लिखा था ये रहा, e(x² - के px का पूरे का स्क्वायर, यहाँ पे ये आता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आप वैल्यू लगाइए भैया, तो देखिए यहाँ पर e(x² की अगर हम बात करें तो e(x² की वैल्यू आ रही है 91/6, 91/6 91/6 माइनस, और बात करें इसकी तो इसकी वैल्यू थी हमारी 21/6 और लग रहा है स्क्वायर, तो 21/6 का कर दीजिए आप स्क्वायर, तो सॉल्व करेंगे 91/6, 21 का स्क्वायर 21 में 21 441 और 6 का वर्ग 36, तो एलसीएम आएगा 36, 6 छिंग 36, ठीक है, और 36 का 6 से भाग देंगे 6 बार जाएगा, 6 का 9 में गुणा करेंगे तो भैया ये हो जाएगा 6 एकम 6, 6 नीम 54, भाई 6 से भाग देंगे 6 छिंग 36 हो गया ना, तो 6 बार चला गया, और 6 का गुणा करेंगे ऊपर तो 6 एकम 6 और 6 नीम 54 और माइनस के 441, तो सॉल्व करें भैया 6 में से 1 गया 5, यहाँ पे 4, 4 से 4 गया 0, 5 से 4 गया 1 बटे 36। अब इसको थोड़ा सॉल्व आउट कर लो प्यारे, कट बेटर आए क्या, 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बस इससे ज़्यादा नहीं कट रहा, दिस इज योर आंसर, ठीक है। ऐसे आपको करना था। तो आपका ये खाका सेकंड सवाल समाप्त हुआ। फर्स्ट सवाल आप खुद करेंगे, बहुत बार कराया भैया, और इसी के साथ आपका सेट नंबर 4 समाप्त। बच्चों एक बात आप मेरी सुन लीजिए, आज मैंने आपको 4 से कंप्लीट करा दिया अभी तक। कितने सेट, 4 सेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज करा दी बहुत ज़्यादा। यार अब मुझे ये बताइए, क्या क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड होते हैं? और मेरी बात मानिएगा यार, पेपर में ऐसे ही सवाल आते हैं। ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं ना, सेट 1 क्या था, ये सेट 1 क्या है, ये सेट 1 ये पेपर है जो बोर्ड एग्जाम में आता है, ऐसा पेपर है भैया। सेट 2 क्या है, ये वो है जो पेपर बोर्ड एग्जाम में आता है। सेट 3 क्या है, वो है जो पेपर है बोर्ड एग्जाम में आता है। ये सब पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो ऐसे ही पेपर पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में यार। तो बस इनको अच्छे से करके जाओ, पेपर बेहतरीन होगा। अनसॉल्व का एक एक क्वेश्चन छान के फेंक दो। मैंने एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराया यार, बहुत पसीना बहा रहा हूँ आपके साथ। आप लोगों से एक उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे नंबर लेके आएं और हमारे चैनल का नाम रोशन करें। मैं इस बात पे पसीना बहाने पर लगा पड़ा हूँ यार। कोई तो सपना पूरा करना, मेहनत करना ढंग से। आप 90+ बहुत आराम से लेकर आएंगे, ठीक है। बस मेहनत करनी है धमाकेदार तरीके से। पिछले 7-8 महीने से लगातार पसीना बहा रहा हूँ प्यारे, चाहे जाड़े हो या सर्दी हो या गर्मी हो या बरसात हो, जो भी मौसम होते हैं सब हो, सब मैं पढ़ा रहा हूँ प्यारे। तबीयत खराब होती है तब भी पढ़ा रहा हूँ। बस एक उम्मीद है आप लोगों से है कि मैथ में 90+ चाहिए। आप लोग मेहनत करो यार, बहुत अच्छे से नंबर आएंगे। बस ये सेट अच्छे से करके जाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज करके जाओ पे। और मैंने फॉर्मूले कराए, फॉर्मूले करके जाओ। किताब पूरी सॉल्व करा दी, किताब करके जाओ यार। और क्या होगा ना भाई, कहीं भी आपको इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं कराई गई जितनी मैंने यहाँ पे कराई है। बस आपको प्रिपेयर करना है बहुत अच्छे से, ठीक है बच्चों। चलिए बाकी अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे नए सेट के साथ, सेट नंबर 5 के साथ। वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए अगर आपने लाइक नहीं किया तो, ठीक है बच्चों। जय हिंद, जय भारत।